जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए करते हैं रिवीजन 20 साल से 30 साल से बार बार पूछे जा रहे 100 क्वेश्चन, वो भी सिर्फ 10 मिनट में सुपर फास्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो को शेयर किया कीजिए। आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग के मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज की आप जल्दी जल्दी 100 क्वेश्चन रिवाइज कराते हैं, तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो यार दोस्तों के साथ। हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे कंटिन्यू। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में जब भी आप छोड़ के जाओ तो शेयर जरूर करना, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख किस बारे में जानकारी देता है? तो ये समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का पुराना नाम महोदया है। दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया था? तो दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जिन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह राज्य कौन से हैं? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो हिंद महासागर में अगुलहास धारा चलती है। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। वह स्थान जहां पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं वो कौन सा है? तो कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है? सिक्किम में रेल सेवा नहीं है, रेल सेवा से वंचित राज्य है सिक्किम। चेन्नई और तूतीकोरिन किस प्रकार के बंदरगाह हैं? तो चेन्नई और तूतीकोरिन एक कृत्रिम प्रकार के बंदरगाह हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध था। बंदरगाह की बात हो रही है तो बताइए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यदि आपको पता हो तो। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो हथकरघा के विकास से संबंधित है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो जो तैरते हुए सूक्ष्म कण होते हैं उनका 5 माइक्रोन से भी कम आकार होता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। कमेंट करके बताइए शुक्र और मंगल के उपग्रह हैं या नहीं, ये हैं तो कितने कितने उपग्रह हैं शुक्र और मंगल के बारे में, उपग्रहों के बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये दार्जिलिंग में स्थित है। दी माउंटेनियरिंग हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। भारत को झीलों का भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान में, और भोपाल को कहा जाता है मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकान नामक लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी जापान में। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत आने वाला बृहत्तम राज्य कौन सा है? तो गुजरात में तंबाकू की खेती होती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए क्या आवश्यक है? तो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए आवश्यक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, भारतीय दलहन एवं अनुसंधान संस्थान। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख आपका अथर्ववेद से मिलता है। दोस्तों रेलवे के मुख्यालय की बात हो रही है तो ऐसी जगह का नाम बताइए जहां पर 2 रेलवे के मुख्यालय हैं, एक ही जगह पर 2 जोन है रेलवे के। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वहां का नाम। किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? तो मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहा जाता है मानसूनी वन। चिपको आंदोलन के नेता किसे माना जाता है? तो सुंदर लाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के नेता माना जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किस प्रकार होता है? तो आयाम मॉडुलन द्वारा चित्र संदेशों का संचरण होता है। रात्रि दृष्टि उपकरणों में किस प्रकार की तरंगों का यूज होता है? तो अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड से आप जो है नाइट विजन रात्रि दृष्टि देख सकते हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। सूनहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है सूनहर। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति का नाम क्या है? तो मटर की पत्ती विहीन प्रजाति का नाम अपर्णा है। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। फॉर्मूला भी होता है F=ma, आपने सुना होगा F=ma। F मतलब फोर्स, मास, एक्सलेशन, त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
मिट्टी के घड़े में जल किस कारण ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। एशियाटिक बब्बर शेल का निवास स्थान कहाँ है? तो गिर के जो जंगल हैं जो कि गुजरात में पड़ते हैं वो एशियाटिक बब्बर शेल का निवास स्थान है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। कमेंट करके बताइए गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम गुड़गांव था, ये किस राज्य में पड़ता है? गुरुग्राम या गुड़गांव किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना से संबंधित है। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको सबसे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है उसका नाम क्या है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? लो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, जिसने कमेंट नहीं किया याद कर लो, देख लो। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। ये मैंने आपसे दूसरे या तीसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा था, याद है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त हुई थी। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो मिस्र में राजाओं की घाटी अवस्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? तो 45 डेसिबल जो है नगर में, इससे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी। लोरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो लोरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता या वितरण को मापा जाता है। किस केस में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में सुनाई गई थी। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सी नहर करती है? तो इंदिरा गांधी नहर ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पुणे में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर एक बना था परम, उसका निर्माण किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम और नाइट्रोजन दोनों में से कोई सी भी गैस भर सकते हैं। भारी पानी की खोज किसने की है? तो H.C. उरे ने भारी पानी की खोज की है। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो सबसे पहले सेनापति मोहन सिंह थे आजाद हिंद फौज के। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कौन कार्यक्रम प्रसारित करते थे? तो उस समय जो थे राम मनोहर लोहिया जी, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, नियमित रूप से कार्यक्रम का प्रसारित करते थे कांग्रेस रेडियो पर। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? तो शिवनंदन नौटियाल ने सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की है, जो सुविख्यात चित्र है। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? तो सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर कर्तव्य है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब प्राप्त हुआ था? तो ये 28 सितंबर 1993 से चालू है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है। भारत में तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो कुल 9 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है बताइए। ये आपकी तटरेखा से लगे हुए राज्य यहाँ पर है किनारे किनारे। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो धनुष की कोटि से राम सेतु शुरू होता है। कमेंट करके बताइए कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है एक दूसरे से? भारत श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है एक दूसरे से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कृत्रिम उपग्रहों को डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर S.V. देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित हुआ था।
ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण ने संघर्ष की ओर नामक पुस्तक लिखी है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। और ये है आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, आपको बताना है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। ये 30 सालों से ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। आप लोग को फटाफट सुपरफास्ट 10 मिनट में मैंने ये क्वेश्चन करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन आप कम से कम 2 लोगों को जरूर भेजिए। और रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।